हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वाच्य परिवर्तन के नियम क्या हैं, वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, और फिर वाच्य परिवर्तन के नियम आपने पढ़ा, वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं आपने पढ़ा। उसके बाद वाच्य कर्मवाच्य बनाने के भी नियम आपने पढ़ा कि कैसे मूल धातु के बाद य लगाया जाता है। अब ये सब पढ़ने के उसके बाद कौन सा धातु रूप कर्मवाच्य में कैसे बनेगा और कर्तृवाच्य में कैसे बनेगा ये भी मैंने नोट कर दिया था। अब आगे देखिए प्रश्न क्या बनता है। इसके बाद प्रश्न बनता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। जब कर्तृवाच्य का वाक्य मेरे सामने आएगा तो कर्तृवाच्य से परिवर्तन करना है हमें कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में परिवर्तन हम कैसे करेंगे। उसके बाद है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हम कैसे बदलेंगे, और फिर है कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन लिखेंगे आप, फिर देखिए ऐसे बना लेंगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, मतलब यह जो है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, ठीक है, और इधर वाला जो है वह कर्मवाच्य का वाक्य है। फिर ये बालिका पुस्तकम पठती ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, और इधर मैं बताती हूँ तब लिखेंगे। फिर त्वं गीतम गायसी ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, और त्वया गीतम गीयते ये कर्मवाच्य का वाक्य है। ये कैसे बना सो देखिए। अब पहले आप आइए कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कहते हैं सरल वाक्य को कि एकदम से जो सिंपल वे में बोला जाता है वह कर्तृवाच्य। कैसे, तो सह पाठम पठति, वह पाठ को पढ़ता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने नियम में बताया था ना कि प्रथमा है तो तृतीया हो जाएगा, ठीक है, और यह जो है सेकेंड, यह अगर द्वितीया विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर पाठम है, पाठम मतलब बालकम, द्वितीया विभक्ति लगी हुई है तो यहाँ पर प्रथमा हो जाएगा बालका की तरह पाठा। और यहाँ जो सह है यह सह है सर्वनाम शब्द रूप। कैसे चलेगा, सह तौते तम तौतान तेन, तो सह हो गया प्रथमा में और सह का तृतीया हो गया तेन, तो हमने यहाँ तेन लिखा। और यहाँ पाठम द्वितीया विभक्ति है तो यहाँ पर हमने एक वचन किया तो यहाँ पर पाठा कर दिया। और पठती, पठती है कर्तृवाच्य में तो मूल धातु पठ निकल गया, तो पठ हमने मूल धातु लिखा। और याद होगा आपने भी तुरंत पढ़ा था मूल धातु के बाद य लगता है तो हमने य लगाया और सेवते की तरह रूप हमने चलाया तो पठ्यते किया। तो तेन पाठा पठ्यते, तेन मतलब समझा ना, सह का चलेगा तृतीया रूप और यहाँ चलेगा प्रथमा रूप। और यहाँ अगर द्वितीया रहता तो हम प्रथमा ले जाएंगे, प्रथमा रहेगा तो द्वितीया का रूप लाएंगे, ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए बालकम पुस्तकम पठती है ना, तो बालक प्रथमा है, बालक का तृतीया क्या होगा कर्मवाच्य में, तो बालक का रूप चलिए तृतीया में बालक बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन, तो यहाँ पर बालक का तृतीया हो जाएगा बालकेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालकेन। और पुस्तक है, पुस्तक दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुस्तकम। और पठती है तो पठ मूल धातु य लगाएंगे और सेवते की तरह रूप चलाएंगे तो पठयते, यहाँ भी हम लिखेंगे पठयते, ठीक है, लिखेंगे ना। अब आइए त्वं गीतम गायसी, त्वं गीतम गायसी, तो गीतम ऑलरेडी हमने किया है तो रह जाएगा। और गायसी का आपने पढ़ा था कि ये होता है गीयते होता है, पहले मैंने रूप लिखा दिया है। फिर देखिए त्वं, अब यह भी सर्वनाम शब्द है, कैसे चलेगा, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया, तृतीया में त्वं का त्वया होता है तो यहाँ पर हमने त्वया लिखा, त्वया गीतम गीयते लिखा। क्लियर हो गया कि प्रथमा दिया हुआ है अगर कर्ता तो प्रथमा शब्द रूप या तो सर्वनाम हो या कोई अन्य शब्द रूप हो। प्रथमा है तो उसके तृतीया के रूप में चलेंगे, उसी शब्द रूप का तृतीया चलेंगे। और प्रथमा के ये कर्ता के बाद जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग लगाएंगे, अगर द्वितीया है तो प्रथमा ले जाएंगे, प्रथमा दिया हुआ है तो द्वितीया का ले जाएंगे। और जब क्रिया का रूप आएगा तो मूल धातु के बाद य लगाकर ते लगा देंगे, जैसे पठ्यते लिखते चलते वगैरह होता है, ठीक है। अब आइए कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, फिर ये चेंजिंग हो गया, यही चीज इसको उलट देना है। तो कर्मवाच्य देखिए यहाँ दिया है कन्या, संस्कृत पठ्यते, कन्या
तृतीया हो गया ना, तो तृतीया का प्रथमा क्या हो जाएगा? जैसे लता लते लता लता लते लता लतया, तो कन्या, तो लता प्रथमा हुआ ना, उसी तरह से कन्या हुआ ना, तो कन्या, और संस्कृत है तो द्वितीया लगा देंगे संस्कृतम, और पठ्यते है तो यह कर्मवाच्य में न पठ्यते है, और कर्मवाच्य में जब पठ्यते हैं तो हम कर्तृवाच्य में जब लाएंगे तो ऑलरेडी पठती हो जाएगा, तो क्या होता है? कन्या संस्कृतम पठती। फिर देखिए शिशुना पयः पीयते, ये पीयते भी है, पी धातु य लगा है, ते लगा है, ये हो गया। पयः एक वचन है, शिशुना तृतीया है, तो तृतीया का प्रथमा शिशु, तो शिशु पयः पिबती, पयम कर दो यहाँ पे, शिशु पयम पिबती, ठीक है। फिर आइए तेन ग्राम गम्यते, तेन है तो सह तौते तम तो तान तेन, तो तेन तृतीया है तो तेन का प्रथमा क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा, सह। ग्राम है तो ग्रामम, सह ग्रामम। अगम्यते है तो गम्यते तो क्लियर हो गया, गच्छति, गच्छति कर दोगे सीधे, गम धातु से ही ना, उधर हुआ इलट लकार में गच्छति हुआ, और उधर गम गम यह लगा करते तृतीया कर्मवाची में हो गया, क्लियर हुआ ना। इसी को फिर जस्ट उलट देना है। अब आइए भाववाच्य में कैसे, तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, तो भाववाच्य में वैसे ही परिवर्तन होता है जैसे आपने कर्मवाच्य में किया वैसे ही इसमें भी होगा। तो देखिए सह तिष्ठति, यहाँ कर्तृवाच्य है और यहाँ भाववाच्य है। पहला में है सह तिष्ठति, स का तृतीया ले जाएगा, स तोते तम तो तान तेन, तो तेन किया, और तिष्ठति, तिष्ठ धातु है तो याद होगा आपको तिष्ठ बदल जाता है स्था में, ठीक है, तिष्ठ बदल जाता है स्थान में, तो यहाँ पर स्थि धातु और यह तेस्तियते। फिर अहम चिंतयामि, अहम है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया, तृतीया में मया होता है, अहम भी सर्वनाम शब्द है, तो मया मया लिखा, और चिंतयामि की जगह पर चिंत य ते चिंत्यते, मया चिंत्यते। फिर देखिए त्वम कथमसि, त्वम का तृतीया क्या हुआ? त्वमिवाम त्वामिवाम अस्मान त्वया, तो त्वया लिखा, कथम लिखा, और अस धातु है, अस बदल जाता है घू में, घू बदल जाता है अस में, चेंजिंग होता है, तीन धातु हैं जो चेंज होते हैं, तो इसमें भूयते, भू धातु य लगाएंगे ते लगाएंगे, भूयते। तो फिर एक बार देख लीजिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के समय क्या होगा? प्रथमा जो करता है वह कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो प्रथमा जो करता है वह तृतीया में बदलेगा, और कर्म अगर द्वितीया लगा है तो वहाँ पर प्रथमा लगाएंगे, और अगर प्रथमा है तो हम द्वितीया लगाएंगे, और क्रिया में क्या करेंगे? मूल धातु के बाद य लगाकर ते लगा देंगे सेकते की तरह, ठीक है। और कर्मवाच्य से फिर कर्तृवाच्य में जब लाएंगे तो ऑलरेडी पहले तृतीया लगा रहेगा, जैसे बालकेन, शिशुना, तेन, त्वया, इस तरह से तृतीया लगा रहेगा, तो उस तृतीया को प्रथमा में ले आएंगे, और प्रथमा में ले आने के बाद लट लकार का धातु रूप लगाएंगे, जैसे गम्यते का गच्छति, पीयते का पिबामी, खाद्यते का खादती, ठीक है, इस लिख्यते का लिखती, इस तरह से। और फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य में फिर वही चीज है, प्रथमा का तृतीया में परिवर्तन कर्ता में, और कर्ता से ये धातु जो है उसी तरह से य लगाकर सेवते की तरह का रूप चलेगा, जैसे कर्म में हमने लगाया वैसे ही लगेगा। अब देखना यह है कि यह इसको आप बार बार देखेंगे, ठीक है, कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी को बार बार देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो 2 से 4 बार 5 बार एकदम से ध्यान को केंद्रित करके पढ़िएगा, मेरी कही हुई बात को मेमोरी में रखिएगा, और उसको ध्यान से मेरी कही हुई बात को याद करिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। आपको मैं कह देती हूँ कि बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे आप ध्यान केंद्रित करके, तो आपको 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको सारा इसमें बनता चला जाएगा। फिर अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे, एक साथ जब हम लोग होंगे, तो इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, बोर्ड में कैसे इसका प्रश्न आता है, इसी तरह से प्रश्न आता है चेंजिंग वाला, कि इसको कैसे चेंज करें कैसे नहीं करें। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है क्वेश्चन कि ऑप्शन में रहेगा ये बना हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसके ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर क्या फिलअप करना है, तो ऑप्शन वाला भी आता है। कभी कभी चेंजिंग करने के लिए भी आता है, दोनों 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूंगी वो भी, तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़िए और अच्छे से रहिए, बाय।